हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक कहानी द ओल्ड काकी पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए बिना देरी करते हुए इस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को, ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कहानी है, मोरल स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। सी क्रेप्ट, वह झुक गई थी, क्योंकि उसके उसके हैंड्स एंड फीट और पैर क्या हो गए थे, उसके हैंड्स एंड फीट हो गए थे, वेरी वीक हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। हर हस्बैंड, उसके पति, हैड डाइड, पहले मर चुके थे, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले मर चुके थे। उसके पति बहुत समय पहले मर चुके थे। सी लिव्ड, वह रहती थी, विद हर नेफ्यू बुधिराम, वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। सी सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, वह अपनी सभी संपत्ति वह अपनी सभी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी थी, नाम कर दी थी किसके, बुधिराम के, अपने भतीजे बुधिराम के नाम कर दी थी। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ, रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड टू सन्स एंड डॉटर्स लाडली, बुधिराम के दो बेटे और एक बेटी लाडली थी। बुधिराम के दो पुत्र थे, एक बेटी थी और दो बेटे थे। ठीक है, और बेटी का नाम क्या था, लाडली था। ठीक है, बेटी का नाम लाडली था। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से फिर पढ़ते हैं यहाँ से। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। द बॉयज नेवर बिहेव्ड मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, प्रॉपरली विथ काकी। बॉयज यानी लड़के कभी नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, बिहेव यानी व्यवहार कैसा नहीं करते थे, प्रॉपरली मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे काकी के साथ। लड़के काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर, टीज मतलब चिढ़ाना, परेशान करना। यूज टू का मतलब है कि कोई कार्य जब हम रिपीटेड मतलब रिपीट करते हैं बार बार, तो वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू वे चिढ़ाते थे, हर वे उसे क्या करते थे, चिढ़ाते थे। अलॉट, बहुत बहुत ज्यादा, वे उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। किसे, काकी को। वे काकी को खूब परेशान करते थे, चिढ़ाते थे। काकी वुड क्राई, काकी चिल्ला उठती थी, काकी चिल्ला उठती थी। बट नो वन लिसन टू हर, परंतु उसे सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था, यानी काकी की बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। लाडली, लाडली वाज ओनली वन, केवल लाडली थी, हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, केवल लाडली थी जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी, उसके प्रति दया भाव रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुधिराम डोर स्टेप, शहनाई बज रही थी, शहनाई वाज बीइंग प्लेड, शहनाई बज रही थी एट बुधिराम डोर स्टेप, बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। इट वाज हिज सन्स एंगेजमेंट, इट वाज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, उसके बड़े बेटे की सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन यानी कि रस्में चल रही थी, पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, कढ़ाई में पूड़ियां तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसी वाज इन द एयर, स्वीट स्मेल यानी कि मनमोहक खुशबू घी की और मसालों की और घी की मनमोहक खुशबू हवा में फैली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे, काकी बैठी हुई थी, इन हर रूम, अपने कमरे में, काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड,
अंदर पूरी तरह अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, वह सूंघ सकती थी क्रिस्पी, कुरकुरी और ललचा देने वाली पूरियों की महक को। वह कुरकुरी और ललचा देने वाली पूरियों की महक को सूंघ सकती थी, यानी कि वहां तक उसकी महक पहुंच रही थी। इमेजेस ऑफ पूरी, यानी कि पूरियों की जो इमेज है, तस्वीरें हैं, फ्लोटेड, फ्लोटेड मतलब चल रहे थे बिफोर हर आईज, बिफोर हर आई, यानी कि उसके आंखों के सामने पूरियों की जो तस्वीरें हैं वह चल रही थी। सी बिगन टू मूव स्लोली, वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दी। एंड क्रेप्ट, और क्रेप्ट यानी कि झुक कर, क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास आ गए। ठीक है, धीरे धीरे चलना शुरू करी और झुक कर कढ़ाई के पास आ गई। व्हेन रूपा सा, जब रूपा ने देखा काकी सीटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, काकी कढ़ाई के पास बैठी हैं। सी लॉस्ट हर टेम्पर, वह अपना आपा खो दी। एंड सू काकी विद बोथ हर हैंड्स, वह काकी को अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से हिलाई। एंड साउटेड एब्यूजेज, और उसे गाली दी। ओल्ड काकी, बूढ़ी काकी डिडेंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी एक भी शब्द ना बोल सकी। सी रिटर्न्ड, वह वापस आ गई। टू हर रूम, वह अपने कमरे में वापस आ गई। सी फेल्ट इंसल्टेड, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। द डिनर वॉज रेडी, डिनर यानी कि रात्रि का भोजन क्या था, तैयार था। ऑल गेस्ट, सभी मेहमान हैड स्टार्टेड ईटिंग, खाना शुरू कर दिए थे। काकी इन हर रूम थॉट, काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में रहकर सोची। नॉट गो टू, नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड, वह तब तक नहीं जाएगी जब तक कि उसे कोई बुलाने नहीं आता है। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, भोजन की सुहावनी खुशबू। वाज टेम्पटिंग, ललचा रही थी, भोजन की अच्छी महक काकी को ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, परंतु कोई नहीं आया उन्हें बुलाने, डिनर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए उन्हें कोई बुलाने नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, थिंकिंग, वह सोचे कि वह कोई मेहमान तो नहीं है कि उन्हें बुलावे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सी डिसाइडेड, वह निर्णय ली। टू गो आउटसाइड, बाहर जाने का, वह बाहर जाने का निर्णय करी। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वह क्रेप्ट चलते हुए, यानी कि झुक कर चलते हुए, यानी धीरे धीरे चलते हुए वह कोर्टयार्ड में आई, आंगन में आई। बट बैड लक, परंतु उनके लिए बैड लक था, दुर्भाग्य था। वन ऑफ द गेस्ट सा, यानी एक मेहमान ने, मेहमानों में से एक मेहमान ने उन्हें देख लिया। एंड साउटेड, और चिल्लाया। हु इज दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी महिला कौन है। हु इज दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी महिला कौन है। वेयर हैज सी कम फ्रॉम, वेयर हैज सी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान रहो। सी मे टच समवन, या किसी को छू सकती है, किसी को छू सकती है। आगे पढ़ते हैं। पंडित बुधिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुधिराम क्या हो गया, क्रोधित हो गया, फ्यूरियस हो गया। सी कॉट, वह पकड़ लिया काकी को पकड़ लिया। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड ड्रैग्ड, और घसीटा हर इनटू द रूम, और घसीटते हुए उन्हें अपने उनके कमरे में ले गया। सीइंग दिस, यह सब देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को वास्तव में बहुत बुरा लगा। सी थॉट, वह सोची। व्हाट इफ काकी हैड ईटेन बिफोर द गेस्ट, क्या हो जाता यदि काकी मेहमानों से पहले खाना खा लेती। वुड शी हैव ईटेन ऑल द पूरीज, क्या वह सभी पूरियों को खा जाती। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज रहे थे, यानी कि रात को 11 बजे थे।
एवरीवन वाज स्लीपिंग, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, लाडली अभी तक अपनी पूरियों को नहीं खाई थी। सी पुट देम, वह उन्हें रख दी। इन हर डॉल्स बास्केट, यानी कि अपने एक टोकरी में, गुड़िया मतलब खिलौने वाली एक टोकरी में रखी। एंड और वेंट टू काकी's रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आई हूँ। काकी आस्ट, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंड दीज, क्या इन सब पूड़ियों को तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो, नहीं, इट्स माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी सभी पूरियों को खा गई। बट सी वाज स्टिल हंग्री, परंतु वह अभी भी भूखी थी। कौन? काकी अभी भी भूखी थी। आगे देखते हैं। काकी काकी सेड टू लाडली, काकी लाडली से बोली, चाइल्ड, बच्ची, गो टू योर मदर, अपने माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और पूरियां लाओ। लाडली, आगे देखते हैं। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, लाडली ने उत्तर दिया, इफ आई वेक हर अप, यदि मैं उन्हें जगाऊंगी, सी विल गेट एंग्री, वह गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, फिर काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस स्थान पर ले चलो, वेयर द गेस्ट एट, जहां मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर, लाडली उन्हें ले गई। एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल, और उन्हें पत्तलों के बीच बैठा दी। काकी बिगेन टू ईट द फूड, काकी उस भोजन को खाने लगी। विच वाज लेफ्ट, जो बचे हुए थे, ओवर बाय द गेस्ट, यानी कि मेहमानों ने जो पत्तलों में भोजन को छोड़ा था, उस भोजन को काकी उठाकर खाने लगी। जस्ट देन, तभी रूपा ओकअप, तभी रूपा उठ गई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, वह लाडली को अपने पास नहीं पाई। सी वेंट, वह गई। आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वह बाहर आंगन में गई। एंड सा, और देखा, लाडली वाज स्टैंडिंग, और देखा लाडली वाज स्टैंडिंग नियर द पत्तल, लाडली पत्तल के पास खड़ी थी। काकी वाज पिकिंग, काकी उठा रही थी। द लेफ्ट ओवर द फूड, जूठे भोजन को। एंड ईटिंग, और खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा अस्तबद्ध हो गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे काकी के प्रति बहुत दुख, मतलब वह बहुत दुखी हुई, काकी के लिए बहुत वह सॉरी फील की, बहुत दुखी हुई। हु रिमेंड, वह अभी भी भूखी हैं, हु रिमेंड, जो अभी भी बच गई, यानी कि भूखी हैं। इवन ऑन डे, आज के दिन, ऑफिस यानी दावत के दिन भी वह भूखी हैं। वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू दियर कंटेंट, जहां बहुत से लोगों ने दियर कंटेंट यानी कि कई व्यंजन के भोजन किए, वहां काकी अभी भी भूखी हैं। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी बिहेव्ड लाइक जस्ट फॉर सम पूरीज, सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी ऐसा कुछ पूड़ियों के लिए की, काकी ने ऐसा कार्य कुछ पूड़ियों के लिए की। सी वाज इन स्टेट ऑफ शॉक, वह एकदम शॉक्ड थी, एकदम अस्तबद्ध थी। कौन? रूपा। हर आईज वर फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, टीयर से भरी हुई थी। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात थी। रूपा वेंट टू काकी's रूम, रूपा काकी के कमरे में गई। विथ फूड, खाना लेकर, भोजन लेकर। विद टीयरफुल आइज, यानी कि टीयरफुल आइज, रोते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए थे उसके। सी सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना ना देकर।
प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ कर दें। हियरिंग दीज वर्ड्स, हियरिंग दीज वर्ड्स कागिस हार्ट मेल्टेड, यह इन शब्दों को सुनकर काकी का जो हृदय था वह पिघल गया। सी फॉरगेव हर, वह उन्हें माफ कर दी, मतलब सब कुछ भूल गई। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगी। काकी ब्लेस्ड, काकी ब्लेस्ड हर सॉफ्टली, काकी उन्हें क्या करी, आशीर्वाद दी, उन्हें उसे आशीर्वाद दी। ठीक है, ये जो कहानी है एडॉप्टेड है फ्रॉम द स्टोरी, कहाँ, बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और ये बूढ़ी काकी से इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, यह बहुत ही सुंदर कहानी थी। चलिए इसी तरह आप लोगों को और भी